किंग कॉन्ग एक जगह में रहता है जिसे हॉलो अर्थ कहते हैं। ये एक बहुत पुराना अंडरग्राउंड वर्ल्ड है जो जमीन के बहुत अंदर है, जहां अलग ग्रेविटी और रेडियो एक्टिव एनर्जी की वजह से क्रीचर्स बहुत बड़े साइज के हो जाते हैं। एक दिन कॉन्ग को जायंट वॉर डॉग्स चेस कर रहे होते हैं, तो वो एक क्लिफ की तरफ भागता है जहां उसने पहले से ट्रैप सेट किया होता है ताकि बीस्ट उसमें गिर जाए। कॉन्ग एक बड़ा ट्री ट्रंक भी फेंकता है जिससे दूसरा ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और पत्थर उन दुश्मनों पर गिरने लगते हैं। लेकिन वॉर डॉग्स हार नहीं मानते, तो कॉन्ग उनमें से एक को पकड़कर दो टुकड़े कर देता है और जोर से रोर करता है जब उस पर खून गिरता है, ताकि सबको पता चले कि यहाँ का बॉस वही है। डर कर बाकी वॉर डॉग्स भाग जाते हैं। उसके बाद कॉन्ग वाटरफॉल में जाकर खुद को साफ करता है और जो एनिमी मारा था उसे खाने लगता है। तब उसे पता चलता है कि उसका एक दांत खराब है और दर्द होने लगता है। अचानक उसे दूर से एक जोर की आवाज सुनाई देती है और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एक बड़ा रेप्टाइल उसका मीट चुरा लेता है। कॉन्ग कुछ सेकंड्स तक ही स्ट्रगल करता है, फिर उसे छोड़ देता है क्योंकि वो उस आवाज में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। वो उस साउंड को फॉलो करता है, लेकिन उसे कोई अपने जैसा नहीं मिलता, सिर्फ एक छोटा सा रैंडम एनिमल मिलता है। दूसरी तरफ सरफेस पर डॉक्टर आइलीन मोनार्थ नाम की ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, जो टाइटन्स नाम के बड़े मॉन्स्टर्स पर नजर रखती है। उसके पास एक स्पेशल सिस्टम है जिससे वो सब टाइटन्स को मॉनिटर करती है और इंश्योर करती है कि वो ट्रबल ना करे। आइलीन कॉन्ग के लिए वरीड रहती है क्योंकि कॉन्ग एक सोशल स्पीशीज से है और उसे अकेला नहीं रहना चाहिए। जब भी कोई डेंजरस मॉन्स्टर किसी सिटी को डिस्ट्रॉय करने आता है, तो लेजेंडरी गॉडजिला समुंदर से बाहर आता है और उनसे लड़कर ह्यूमैनिटी को बचाता है। रोम में एक जायंट स्पाइडर जैसा मॉन्स्टर स्ट्रीट्स में तबाही मचाने लगता है और तुरंत गॉडजिला वहां पहुंचकर उस पर अटैक करता है। इस फाइट में कुछ बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। गॉडजिला उस मॉन्स्टर को इधर उधर फेंकने के बाद अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उससे एक्सप्लोड कर देता है। फिर विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए रोर करता है और कोलोसियम के अंदर जाकर रेस्ट करता है। इसी बीच हॉलो अर्थ के मोनार्क आउटपोस्ट में रिसर्चर्स डिटेक्ट करते हैं कि कॉन्ग के वॉर डॉग ट्रैप वाले सिंकहोल से हैवी एनर्जी रीडिंग्स आ रही हैं। आइलीन को तुरंत अलर्ट मिलता है और वो बारबेडोस के हॉलो अर्थ एक्सेस पॉइंट पर फ्लाई करती है, जहां डायरेक्टर हैम्पटन उसे सेंसर अरे में बहुत हाई स्पाइक्स दिखाता है। दूसरी तरफ मोनार्क बेस एकेडमी में आइलीन की अडॉप्टेड डॉटर जिया क्लास में अचानक डिजी फील करती है। वो आंखें बंद करती है और उसका हाथ खुद ही मूव होने लगता है और रूम के अंदर स्नो गिरने लगता है। फिर उसे टाइटन से रिलेटेड एक विजन दिखता है। टीचर उसे जगाता है और पता चलता है कि जिया ने बिना सोचे समझे अपने डेस्क और नोटबुक पर ड्राइंग्स बना दी हैं। क्लास के बाद जिया को डेस्क क्लीन करना पड़ता है और टीचर्स आइलीन को बताते हैं कि जिया को यहाँ एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है। आइलीन साइन लैंग्वेज में जिया से बात करती है और जिया बताती है कि वो कॉन्ग के लिए वरीड है और उसे लगता है कि वो सरफेस पर बिलोंग नहीं करती। पता चलता है कि जिया स्कल आइलैंड की आईवी ट्राइब की लास्ट मेंबर है, जो कॉन्ग का ओरिजिनल घर था। बाद में घर पर आइलीन नोटिस करती है कि जिया की ड्राइंग्स सेंसर स्पाइक से मैच करती हैं। इसी वक्त हॉलो अर्थ में एक अननोन टाइटन आउटपोस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से जिया नाइटमेयर से उठ जाती है और आइलीन उसे प्रॉमिस करती है कि सब ठीक है। अगले दिन आइलीन मायामी जाकर कॉन्स्पिरेसी पॉडकास्टर बर्नी से मिलती है, जिसने पहले भी टाइटन्स के मैटर में हेल्प की थी। बर्नी तभी हेल्प करने को रेडी होता है जब उसे हॉलो अर्थ जाने का मौका मिले। इसी वक्त आइलीन को एक और एनर्जी सर्ज का अलर्ट मिलता है, जिसे गॉडजिला भी फील करता है और वो तुरंत रोम से निकलकर उस सोर्स को ढूंढने चला जाता है। रास्ते में और बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उसी समय एक्सेस पॉइंट ओपन होता है और बेस में सब लोग पैनिक करते हैं, लेकिन वहां कॉन्ग आता है जो अपने दांत के लिए हेल्प मांगता है। साइंटिस्ट्स उसे सेडेटिव देते हैं और वेटरिनेरियन ट्रैपर अपने स्पेशल एयरक्राफ्ट में आकर कॉन्ग का खराब दांत निकाल देता है और उसकी जगह एक स्ट्रॉन्ग मेटालिक दांत लगा देता है। उसके बाद बर्नी आइलीन को बताता है कि हर स्पाइक किसी टाइटन के सरफेस पर अपीयर होने से मैच करता है। उसका एनालिसिस बताता है कि ये एनर्जी हॉलो अर्थ से आने वाला डिस्ट्रेस कॉल है। हैम्पटन एक टीम को वहां भेजने की परमिशन देता है। पायलट मिकाएल, आइलीन, बर्नी, ट्रैपर और जिया को एक एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में लेकर हॉलो अर्थ के अंदर ले जाता है। जब कॉन्ग दोबारा एक्सेस पॉइंट में जंप करता है, ये जर्नी क्रेजी लाइट्स और शेकिंग से भरी होती है, जिससे बर्नी को लगता है जैसे वो हाई हो गया हो, लेकिन ये सेफ होता है और जल्दी ही वो हॉलो अर्थ पहुंच जाते हैं। वहां बहुत सारे वर्टासीन्स उनके पास उड़ने लगते हैं, तो ट्रैपर बताता है कि ये हार्मलेस हैं और वो शिप का कैमोफ्लाज एक्टिवेट कर देता है ताकि वो एनवायरनमेंट में ब्लेंड हो जाएं। मीनवाइल एक मोनार्क टीम जल्दी से फ्रांस पहुंचती है, जहां एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगी होती है। सोल्जर्स वहां पास में जायंट पॉ प्रिंट्स देखते हैं और पता चलता है कि गॉडजिला वहां रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि खुद को चार्ज कर सके। जैसे ही उसका बॉडी ग्लो करने लगता है, मोनार्क जेट्स उससे रोकने के लिए आते हैं, लेकिन गॉडजिला उन पर हाथ मारकर उन्हें गिरा देता है और ब्लू एनर्जी निकलकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। हैम्पटन आइलीन को बताता है कि गॉडजिला क्लियरली किसी बड़े काम की तैयारी कर रहा है, लेकिन हॉलो अर्थ की एनर्जी की वजह से कनेक्शन कट हो जाता है।
आइलीन की टीम मोनार्क आउटपोस्ट तक पहुंचती है और देखकर शॉक हो जाती है कि सब साइंटिस्ट मर चुके हैं और पूरा बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गया है। स्टोन वॉल्स पर एक ब्लडी पॉ प्रिंट होता है जो कॉन्ग का नहीं होता। ट्रैपर कहता है कि ये वॉर का सिग्नल है। उन्हें एक सिक्योरिटी कैमरा मिलता है जो टूट नहीं गया होता और वो सोचते हैं कि उससे आंसर्स मिल सकते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग अपनी एक्स लेकर उस सिंक होल में जंप करता है जो उसने पहले बनाया था। वहां उसे ग्लोइंग क्रिस्टल्स मिलते हैं और उस जैसे क्रीचर्स की बोन्स भी मिलती हैं। दूर से रोआर सन कर वो एक वाटरफॉल क्रॉस करता है और एक नया हिडन अंडरग्राउंड रेल्म डिस्कवर करता है। एक शैडो उसकी तरफ बढ़ने लगती है और वो एक यंग प्राइमेट से मिलता है जिसका नाम सुको होता है। कॉन्ग शांति से उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन सुको उसका हाथ काट लेता है और एप्स को बुला लेता है जो कॉन्ग पर अटैक कर देते हैं। वो सब मिलकर कॉन्ग को गिरा देते हैं और उसकी एक्स छीन लेते हैं और उसी एक्स से उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन कॉन्ग ज्यादा स्ट्रांग होता है और उन्हें दूर फेंक देता है। जब सुको कॉन्ग के फेस पर जंप करता है तो कॉन्ग उसे पकड़कर एक क्लब की तरह यूज करके बाकी एप्स को मारने लगता है। फाइट के दौरान एक एप क्लिफ से गिरने वाला होता है लेकिन कॉन्ग उसे पकड़कर बचा लेता है। फिर भी वो अनग्रेटफुल एप बोन डैगर से कॉन्ग पर अटैक करने की कोशिश करता है तो कॉन्ग उसे क्लिफ से नीचे फेंक देता है। लास्ट एप डर कर भागने लगता है तो कॉन्ग उस पर एक रॉक फेंकता है और वो भाग जाता है। उसके बाद कॉन्ग सुको पर रोर करता है ताकि डोमिनेंस दिखा सके और पूछता है कि ब्लेड कहां से आया, तो सुको उसका गाइड बन जाता है। कुछ देर बाद सुको कॉन्ग को एक वाटर होल पर ले जाता है जहां कॉन्ग पानी पीने लगता है लेकिन सुको सस्पिशियस बिहेव करता है। अचानक एक बहुत बड़ा सरपेंट मॉन्स्टर पानी से बाहर आता है और कॉन्ग पर अटैक करता है और अपने लंबे बॉडी से उसे पकड़कर स्क्वीज करने लगता है। सुको तुरंत भाग जाता है लेकिन अचानक उसके रास्ते में एक्स गिर जाती है और पता चलता है कि कॉन्ग ने मॉन्स्टर का सर काट दिया है। फिर कॉन्ग थोड़ा रेस्ट करता है और सरपेंट को खाने लगता है और सुको को भी शेयर करता है। सुको सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसने कॉन्ग को ट्रैप में ले गया था। एयरक्राफ्ट में आइलीन सिक्योरिटी फुटेज देखकर डिस्कवर करती है कि एक एप ने आउटपोस्ट डिस्ट्रॉय किया था। अचानक एक एनर्जी सर्ज आता है जिससे उनका शिप क्रैश होने लगता है लेकिन मिकाएल लास्ट मोमेंट पर कंट्रोल वापस ले लेता है। जिया फील कर सकती है कि सर्ज कहां से आया था तो वो लोग शिप लैंड करते हैं और उसके डायरेक्शंस फॉलो करते हुए जंगल में चलते हैं। ट्रैपर को एक अजीब स्मेल आती है और वो कहता है कि वापस मुड़ जाना चाहिए लेकिन मिकाएल इग्नोर करता है और कहता है कि वो इंचार्ज है। उसी वक्त एक ट्री क्रीचर उसे पूरा निगल लेता है और ग्रुप डर कर भागने लगता है। आइलीन हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका डिवाइस काम नहीं करता। कुछ देर भटकने के बाद जिया कुछ पुराने रूइंस ढूंढ लेती है जो आईवी ट्राइब के लगते हैं। पीछे एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मोथरा क्वीन ऑफ द मॉन्स्टर्स का डेकोरेशन होता है। अचानक एक ग्लोइंग बग वॉल पर बने ट्रायंगल पर बैठ जाता है तो जिया उसे प्रेस करती है जिससे पानी बाहर आने लगता है। वो लोग पानी को फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं और एक ऑर्गेनिक प्रोटेक्टिव वेल ढूंढ लेते हैं। जब ट्रैपर उसे टच करता है तो वो ग्लो करने लगता है और जिया उसे ओपन करती है जिससे सबटरेनियन रेल्म रिवील हो जाता है। स्पेन में लोग पैनिक में भाग रहे होते हैं जब चार्ज्ड गॉडजिला सिटी क्रॉस करके वापस ओशन में चला जाता है। एक मोनार्क सबमरीन उसका ट्रैक करती है और पता लगाती है कि वो आर्कटिक ओशन की तरफ जा रहा है जहां एक डेंजरस टाइटन टियामत रहता है। रिसर्चर्स कंक्लूड करते हैं कि अगर गॉडजिला टियामत को मार देगा तो वो सुपर चार्ज हो जाएगा। कुछ घंटों बाद सबमरीन टियामत के एरिया में पहुंचती है और नोटिस करती है कि उसकी एनर्जी रेडार को डिस्टर्ब कर रही है। अचानक एक ब्राइट लाइट एरिया को रोशन करती है। ये गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ होती है जो सबमरीन को डैमेज कर रही होती है और आइस को तोड़कर टियामत को जागती है। टियामत मजेंटा ग्लो के साथ बाहर आता है और अपने बॉडी से गॉडजिला को ट्रैप कर लेता है। गॉडजिला जवाब में उसका फ्लैश का एक हिस्सा काट लेता है। टियामत भी तुरंत बाइट करता है लेकिन गॉडजिला उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगता है और इतनी पावरफुल एटॉमिक बीम रिलीज करता है जो सरफेस तक पहुंच जाती है। पावरफुल टियामत फाइनली मर जाता है और गॉडजिला उसके लेयर में जाकर रेस्ट करता है और वहां की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। वापस आइलीन की टीम की तरफ अचानक वो लोग एक आवाज सुनते हैं और तुरंत स्पीयर पकड़े वॉरियर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं लेकिन वॉरियर्स जिया को पहचान लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो ग्रुप को अपने साथ ले जाएंगे। वो लोग एक ग्लोइंग केव तक पहुंचते हैं और रियलाइज करते हैं कि ये पूरी आईवी सिविलाइजेशन है जो एक दूसरे से टेलीपैथी से बात करते हैं। सीलिंग पर उन्हें कई वॉर्टेक्स पोर्टल्स दिखते हैं जो शायद उन्हें अर्थ के अलग अलग जगह ले जा सकते हैं। ट्राइब की लीडर जिया के हाथ को टच करती है
और दोनों मेमोरीज शेयर करते हैं। लीडर जिया को ट्राइब की लाइफ दिखाती है और जिया उससे सरफेस पर अपनी लाइफ दिखाती है। लीडर खुश हो जाती है और गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि बाकी टीम को भी छोड़ दिया जाए। फिर ग्रुप को एक बड़े क्रिस्टल फॉर्मेशन के पास ले जाया जाता है और आइलीन समझ जाती है कि डिस्ट्रेस सिग्नल यहीं से आया था। उन्होंने इस बड़े क्रिस्टल से सिग्नल भेजा था ताकि गॉडजिला को आने वाले खतरे के बारे में वार्न किया जा सके। टेंपल के अंदर कुछ स्पेशल वाटर डाला जाता है जिससे पूरा प्लेस लाइट अप हो जाता है और वॉल्स पर आईवी हिस्ट्री दिखने लगती है जिसे आइलीन ट्रांसलेट करती है। बहुत पुराने टाइम में ग्रेट एपेज ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्टर्स थे, लेकिन एक रशलेस लीडर जिसे स्कार किंग कहते हैं, उसने अपनी एप आर्मी के साथ सरफेस वर्ल्ड पर अटैक करने की कोशिश की और गॉडजिला और उसकी स्पीशीज से वॉर शुरू की। तब गॉडजिला ने इंटरवीन करके स्कार किंग और उसकी आर्मी को हॉलो अर्थ में ट्रैप कर दिया ताकि वो दोबारा अटैक ना कर सके। लेकिन अब ये डेंजर वापस आने वाला है और गॉडजिला इसी के लिए चार्ज हो रहा है। सिर्फ आईवी का एक डायरेक्ट डिसेंडेंट ही क्वीन मोथरा को दोबारा जगाकर शांति वापस ला सकता है। इसी वक्त कॉन्ग सुको के पीछे पीछे बोन्स से बने ब्रिज पर चलता है और एक बहुत गर्म जगह में पहुंचता है जहां वो शॉक हो जाता है देखकर कि दूसरे ग्रेट एप्स को स्लेव्स बनाकर हार्ड लेबर करवाया जा रहा है। जब एक गार्ड एक वर्कर को पनिश करता है तो कॉन्ग उसकी हेल्प करने आता है और गार्ड गुस्सा हो जाता है। कॉन्ग सीधा उस गार्ड को पंच मारकर गिरा देता है और डिमांड करता है कि जो बॉस है उसे बुलाया जाए। तब स्कार किंग सामने आता है और कॉन्ग का मेटल टूथ देखकर सब एप्स उस पर हंसने लगते हैं। फिर स्कार किंग सुको को पनिश करने की कोशिश करता है क्योंकि वो कॉन्ग को वहां लाया था, लेकिन वही वर्कर उससे बचाने की कोशिश करता है। स्कार किंग उस वर्कर को लावा के पिट में किक कर देता है जिससे कॉन्ग गुस्से में रोड करता है और फाइट शुरू हो जाती है। कॉन्ग अपनी एक्स यूज करता है जबकि स्कार किंग एक विप यूज करता है जो एक टाइटन की स्पाइन से बनी होती है। ये विप लगभग कॉन्ग को चोक कर देती है, लेकिन कॉन्ग हिम्मत करके स्कार किंग को पकड़कर दूर फेंक देता है। हार न मानते हुए स्कार किंग अपनी विप के एंड पर एक ग्लोइंग क्रिस्टल दिखाता है और शिमो नाम का टाइटन रिवील करता है जो आइस एज का रीजन था। विप का क्रिस्टल शिमो को बहुत पेन देता है, इसलिए वो स्कार किंग की बात मानने पर मजबूर होता है। शिमो कॉन्ग पर आइस बीम शूट करता है। कॉन्ग अपनी एक्स से यूज डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लास्ट बहुत पावरफुल होती है और उसका आर्म आइस से जम जाता है जिससे उसे फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। कॉन्ग इतना वीक हो जाता है कि फाइट कंटिन्यू नहीं कर पाता। तब सुको उसे बुलाता है और केव से बाहर निकलने में हेल्प करता है। एक और आइस बीम को डॉक करते हुए कॉन्ग भाग जाता है जबकि बाकी एप्स उसकी एक्स चुरा लेते हैं। फिर वो सब कॉन्ग का पीछा करने लगते हैं। कॉन्ग फास्ट भागता है और रास्ते में कई ट्रैप्स एक्टिवेट करता है जिससे कई एनिमीज गिर जाते हैं। आखिर में वो एक रॉक वॉल के पास कॉर्नर हो जाता है और एप्स एक और ट्रैप से बच जाते हैं, लेकिन फिर भी रॉक्स गिरकर उन्हें क्रश कर देते हैं। पता चलता है कि सुको ने ट्रैप एक्टिवेट किया था। कॉन्ग अभी भी पेन में होता है तो सुको उसे चलने में हेल्प करता है और दोनों ह्यूमंस की तरफ बढ़ते हैं बिना ये जाने कि एक एप बच गया है और उनका पीछा कर रहा है। इसी बीच जिया दूसरे आईवी टीन से कनेक्ट करती है और फाइनली फील करती है कि वो यही बिलोंग करती है। बर्नी जो कुछ भी देखता है उससे रिकॉर्ड करता रहता है और आईवी के क्रिस्टल यूज करके सिविलाइजेशन बनाने पर हैरान होता है। अचानक एक हॉर्न अलार्म बजता है और आईवी वेल खोलने के लिए भागते हैं जहां वो कॉन्ग को उसके इंजर्ड आर्म के साथ देखते हैं। ये सब एक एनिमी एप देख लेता है और तुरंत अपने बॉस को बताने चला जाता है। स्कार किंग अपनी आर्मी जमा करता है और शिमो पर सावर होकर इन्वेजन शुरू करने निकल पड़ता है जिसे सुको दूर से देख लेता है। आर्कटिक में गॉडजिला जागता है और आइस तोड़कर बाहर आता है। अब उसका बॉडी नया मैजेंटा ग्लो दिखाता है। वापस कॉन्ग की तरफ वो बहुत वीक होता है और जमीन पर गिर जाता है तो जिया उसे एसाइन लैंग्वेज से बताती है कि वो उसका ख्याल रखेंगे। ट्रैपर उसकी इंजरी स्कैन करता है और बताता है कि वो ऑपरेशन पावर हाउस नाम का एक डिवाइस बना रहा था जो कॉन्ग को बूस्ट देने के लिए डिजाइन किया गया था। अगर कोई पावरफुल टाइटन सामने आए वो डिस्ट्रॉयड आउटपोस्ट में वापस जाकर कुछ पार्ट्स लाता है और एक जायंट ग्लव रिवील करता है जो कॉन्ग के इंजर्ड आर्म पर फिट करता है। शुरू में कॉन्ग को यूज एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जल्दी ही उसकी मोबिलिटी वापस आ जाती है और वो ग्राउंड पर पंच मारकर खुश हो जाता है। इसी वक्त सुको वापस आता है और स्कर किंग के प्लान्स के बारे में वार्न करता है तो कॉन्ग तुरंत एक वोर्टेक्स पोर्टल में जंप करता है और इजिप्ट के बीच में अपीयर होता है जिससे पिरामिड्स डैमेज हो जाते हैं और लोग गिरने लगते हैं। जिब्राल्टर में गॉडजिला कॉन्ग का रोर सुन लेता है और तुरंत समुद्र में जंप करके उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इसी वक्त हॉलो अर्थ में ईवी लोग जिया को रेडी करते हैं और जिया एक बड़े क्रिस्टल के पास जाकर अपना हाथ उसे करती है जिससे गोल्डन एनर्जी एक्टिवेट होती है। इससे मोथरा जाग जाती है और जिया का शुक्रिया करके सरफेस की तरफ उड़ जाती है। उसके बाद ईवी लोग केव को इवैक्यूएट करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ गॉडजिला पानी में तैरते हुए ब्रिज तोड़ता हुआ इजिप्ट पहुंच जाता है जहां कॉन्ग उससे सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला समझता है कि कॉन्ग ह्यूमैनिटी पर अटैक करने वाला है और उसे पिरामिड्स के अगेंस्ट पुश कर देता है। फिर दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। कॉन्ग अपने मैकेनिक आर्म की वजह से कुछ पावरफुल पंच मार पाता है
फिर वो गॉडजिला की टेल पकड़कर उसे पोर्टल की तरफ घसीटने लगता है, लेकिन गॉडजिला ग्लो करता है और अपनी एटॉमिक ब्रेथ शूट करता है, जिससे और पिरामिड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर वो कॉन्ग को नीचे गिराकर दोबारा चार्ज करता है, लेकिन इसी वक्त मोथरा आकर उसे पीछे ढकेल देती है। जिया भी वहां आ जाती है और मोथरा के साथ मिलकर टेलीपैथी से गॉडजिला को पूरी सिचुएशन समझाती है। तब गॉडजिला रोर करके टीम अप करने के लिए रेडी हो जाता है। आइलीन की टीम इवी के साथ पिरामिड्स के नीचे वाले एरिया में जाती है, जहां वो पानी में एक रेड लिक्विड डालते हैं, जिससे क्रिस्टल्स मूव होने लगते हैं। उनका प्लान होता है ग्रेविटी सर्ज क्रिएट करना, जो इवल टाइटन्स को रोक सके। लेकिन इसी वक्त स्कर किंग वेल तोड़कर अंदर आ जाता है और शीमो को बोलकर क्रिस्टल्स को फ्रीज करवा देता है, ताकि प्रोसेस कंप्लीट ना हो सके। ट्रैपर अपने एयरक्राफ्ट में बैठकर वर्टासीन्स को ले आता है, जो आप आर्मी पर बायो इलेक्ट्रिक अटैक करते हैं। जब ग्रुप ट्रैपर के शिप में भाग रहा होता है, तब शीमो आइस बीम शूट करके वर्टासीन्स को डरा देता है, लेकिन तभी गॉडजिला और कॉन्ग वहां पहुंच जाते हैं और स्कर किंग और शीमो से टकरा जाते हैं। उसी वक्त क्रिस्टल्स ग्रेविटी सर्ज रिलीज कर देते हैं, जिससे सब टाइटन्स हवा में फ्लोट करने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं। ट्रैपर का शिप भी लगभग हिट हो जाता है, लेकिन मोथरा आकर उन्हें और पोर्टल्स को प्रोटेक्ट करती है। कुछ एप सोल्जर्स फाइट में ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, तो सुको भी जंप करके उन पर रॉक्स फेंकता है ताकि वो दूर रहें। शीमो गॉडजिला पर आइस शूट करता है और उसे लगभग फ्रीज कर देता है, लेकिन मोथरा उसका ध्यान भटका देती है और गॉडजिला अपनी मजेंटा एनर्जी से आइस तोड़ देता है। फिर मोथरा ट्रैपर के शिप को सेफली नीचे रख देती है, जबकि सुको एक एपे गार्ड को किक करके नीचे गिरा देता है। कॉन्ग एनिमी से अपनी एक्स वापस ले लेता है और स्कर किंग से विप के साथ फाइट करता है, लेकिन एक पोर्टल ओपन होने पर उसकी एक्स फिर खो जाती है और सारे टाइटन्स ब्राजील में पहुंच जाते हैं। बीच पर लोग पैनिक में भागने लगते हैं जब पानी फ्रीज हो जाता है और टाइटन्स आइस तोड़कर बाहर आते हैं। स्कर किंग शीमो को आइस पावर्स यूज करने को बोलता है, जिससे स्काई डार्क हो जाता है और सिटी भी फ्रीज होने लगती है। तब गॉडजिला एक एटॉमिक बीम शीमो पर शूट करता है और उसी वक्त कॉन्ग स्कर किंग को पंच करता है, जिससे उसका एक दांत टूट जाता है। फाइट और इंटेंस हो जाती है और चारों टाइटन्स एक दूसरे को इधर उधर फेंक कर बहुत सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्कर किंग अपनी विप से एक बिल्डिंग फेंकता है और फिर शीमो के साथ मिलकर कॉन्ग पर अटैक करता है, जिससे कॉन्ग को अपने ग्लव से आइस बीम से बचना पड़ता है। इसी वक्त गॉडजिला पूरी तरह चार्ज हो जाता है और स्कर किंग पर अटैक करता है, लेकिन स्कर किंग डॉज करके विप से काउंटर करता है। गॉडजिला अपने माउथ से विप पकड़ लेता है और उसे ऊज करके स्कर किंग को नीचे फेंक देता है और विप तोड़ देता है, जिससे क्रिस्टल गिर जाता है। जब कॉन्ग अभी भी शीमो की आइस बीम झेल रहा होता है, तब गॉडजिला दोबारा स्कर किंग पर अटैक करता है। स्कार किंग जंप करके क्रिस्टल लेने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उसे फिर शूट करके उसके हाथ से क्रिस्टल गिरा देता है। फिर गॉडजिला शीमो पर जंप करके अटैक करता है, जबकि कॉन्ग और स्कार किंग क्रिस्टल के लिए लड़ते हैं। तब अचानक सुको एक्स लेकर आता है और क्रिस्टल तोड़ देता है, जिससे एक पावरफुल शॉकवेव निकलती है और सब टाइटन्स दूर गिर जाते हैं। शीमो जल्दी रिकवर करता है और समझ जाता है कि अब वो स्कार किंग के कंट्रोल में नहीं है। जब कॉन्ग और गॉडजिला मिलकर स्कार किंग को टेनिस बॉल की तरह इधर उधर फेंकने लगते हैं, तब शीमो अपनी आइस बीम से उस पर अटैक करता है और अपने पुराने स्लेवर को फ्रीज कर देता है। अब कॉन्ग उसे जमीन पर फेंककर तोड़ देता है और गॉडजिला अपनी ब्रेथ से स्काई को क्लियर कर देता है। फाइट खत्म होने के बाद मोथरा जिया को वापस हॉलो अर्थ ले जाती है और जिया कंफर्म करती है कि वो आइलीन के साथ सरफेस पर ही रहना चाहती है। मोथरा वेल को रिपेयर कर देती है और थका हुआ गॉडजिला वापस कोलोसियम में रेस्ट करने चला जाता है। कॉन्ग और सुको शीमो पर बैठकर आपे ट्राइब के पास लौटते हैं, जहां कॉन्ग स्लेव्स की ग्रेटिट्यूड जीत लेता है और उनका नया लीडर बन जाता है।